हम तो कहेंगे हम खतरे में। सिर्फ इस वक्त मुसलमान खतरे में, मुसलमान की नमाज खतरे में। जो डाल रखी नमाज पढ़ते, 2 रकात नमाज पढ़ लो कहीं, अभी देखो मुकदमा लिख जाएगा फौरन। इतनी बड़ी बड़ी कांवड़ यात्राएं निकल रही, पैर धुलाए जा रहे, सरकारी सुविधाएं दी जा रही। कौन सा हिंदू खतरे में? मुझे लग रहा है मुसलमान खतरे में, क्योंकि हमें नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा। हम खतरे में इस वक्त। भाई हमें बचा देश, मतलब देशद्रोही टाइप के लोग आकर सरकार में बैठे। इन्होंने, सरकार ने देश को तोड़ दिया है। लोगों के दिलों में इतनी नफरत भर दी है कि सिवाय यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि बस जंग का माहौल है, कि तुम्हारे जब्र में हमारे सब्र में एक जंग जारी है। ये तो मुस्तकबिल बताएगा कि पल्ला किसका भारी है। ये शुरुआत से हमारे मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभद्र भाषा कहते रहे। नुपुर शर्मा जैसी आतंकवादी नेपाल से भागी हुई महिला न जाने कहाँ छुपी बैठी है, किस कोने में उसको संरक्षण दे रखा है बीजेपी ने कि आज तक उसकी नजर नहीं आ रही है वो। और असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ है और उसकी बहुत हम लोग सब कड़ी निंदा करते हैं। मोदी जी को चाहिए कि बड़े बड़े टैटू अपने मुंह पर छपवा लें तिरंगे के, और हर वक्त 24 घंटे वो तिरंगे में मौजूद रहे, तब हमें लगेगा, वो साबित होगा कि वो देशभक्त है। ये हमारे ऊपर एक तरह का प्रहार है, जेनोसाइड है, मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है। और अगर इनको ज्यादा खतरा लग रहा है तो ये नेपाल चले जाएं, नेपाल जाके शिफ्ट हो जाएं। प्लीज हिंदुस्तान खाली करें, हिंदुस्तान में नफरतों के बीज कम करें। और हम लोग बराह मेहरबानी इनसे बहुत आजिज आ चुके हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ झांसी की रानी उजमा परवीन है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो हमला हुआ था, उसके बाद जो दोनों हमलावर थे उन लोगों की जमानत हो गई है। तमाम हिंदूवादी संगठनों ने उनका भव्य स्वागत किया और उनमें से जो एक चेहरा था CNRC के प्रोटेस्ट में, राम भक्त गोपाल, जिसने गोली चलाई थी, वो भी गया था। वो स्वागत समारोह में मुख्य भूमिका अदा कर रहा था। तो तमाम सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ अपराध के बाद ये स्वागत किस बात का। तो उजमा जी है, उजमा जी किस तरह देख रही हैं? असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ, तमाम लोग जो आवाज़ उठाए, जमानत मिली, कोर्ट ने उन्हें दिया, लेकिन जो स्वागत का जो समारोह किया गया, इसको किस तरह देख रही हैं? ये बलात्कारियों का स्वागत करने वाले लोग हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ है और उसकी बहुत हम लोग सब कड़ी निंदा करते हैं कि देश में एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। उसे ये कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है, ये हमारे देवी देवताओं के खिलाफ गलत टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जानबूझकर एक समुदाय को टारगेट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दें, यहां पर घर घर में भगवा लहरा दें, झंडे को उतार कर जला दें, तिरंगे को उतार कर फेंक दें। अभी ये जो मोदी जी ना सबको खटखटा रहे हैं ना, अरे भाई तिरंगा लगाओ, ये तानाशाही है। इनके दिलों में मोहब्बत नहीं है तिरंगे को लेकर। ये जानबूझ कर जता रहे हैं लोगों से। जो जताता है वो मोहब्बत नहीं करता है। दिल में सम्मान होना चाहिए। हमारे दिल में हमारे तिरंगे का सम्मान है। तो आप होते कौन है कहने वाले भाई तिरंगा लगा लो, कल को आप कह देंगे भाई भगवा लगा लो। तो इस तरह की आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ये जलाने वाले लोग हैं, घोल कर पी जाने वाले लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशन। भक्ति कैसे साबित करिएगा? आप तिरंगा लगा लीजिए, दिक्कत कहाँ है? देखिए, तिरंगा लगाने को कोई मना नहीं कर रहा है। क्यों? आप कैसे साबित होंगे कि आप देशभक्त हैं? आपके ऊपर तो कहीं तिरंगा लगा ही नहीं है। आप तो नॉर्मल कपड़े पहने। तो मोदी जी तो कह रहे हैं DP लगा लीजिए ना। तो मोदी जी को चाहिए कि बड़े बड़े टैटू अपने मुंह पर छपवा लें तिरंगे के, और हर वक्त 24 घंटे वो तिरंगे में मौजूद रहे, तब हमें लगेगा, वो साबित होगा कि वो देशभक्त है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उन पर ज्यादा लागू होता है देशभक्ति। तो वो अपने चेहरे पर तिरंगा लगा के टहले, और हर वो शख्स तिरंगा लगा कर टहले जिसे ये लगता है कि जो है लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करें। हम अपने तिरंगे का बेहद सम्मान करते हैं और हमें कहते हैं। लेकिन तमाम जो लोग जो संविधान को ना माने, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की को कुल्हाड़ी से तोड़े, जिनकी मूर्ति को जाकर, जो संविधान को एकदम ऐसा समझे कि वो संविधान नहीं, एक कूड़े का और कचरे का को बनाकर उसको डस्टबिन में डाल दे, उनसे आप देशभक्ति की उम्मीद करते? मैं तो नहीं करती उनसे देशभक्ति की उम्मीद। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, निकले, वो कह रहे हैं कि भावनाएं आहत हो गई थी। वैसी हमारे देवी
देवताओं के बारे में अपशब्द बोलते रहते हैं, इस वजह से हमला किया था। देखिए वो जो एक शेर सुना है ना कि तुम्हारे जब्र में हमारे सब्र में एक जंग जारी है, ये तो मुस्तकबिल बताएगा कि पल्ला किसका भारी है। ये शुरुआत से हमारे मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभद्र भाषा कहते रहे। नुपुर शर्मा जैसी आतंकवादी नेपाल से भागी हुई महिला न जाने कहाँ छुपी बैठी है, किस कोने में उसको संरक्षण दे रखा है बीजेपी ने कि आज तक उसकी नजर नहीं आ रही है। वो कहती है इतनी बुरी बुरी मतलब अशब्द कहती है, अभद्र भाषा का प्रयोग करती है इस्लाम दीन के बारे में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर जरा से मुसलमान ये कह देता कि उसने गलत किया या उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, बल्कि उल्टा मुसलमानों के ऊपर मुकदमा थोप देते, तो यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, यहाँ तानाशाही चला रहे हैं, ये राजशाही करने वाले लोग, ये हिटलर है, ये वो हिटलर है जो डंडे की चोट पर कह रहे देखो मुसलमान मैं डंडा चला रहा हूँ, तुम सब उसमें आ जाओ। ये हिंदुओं को बता रहे हैं कि देखो मुसलमानों की लगाम जो है हमारे हाथ में, जब चाहेंगे तब खींच लेंगे, जब चाहेंगे गोली मार देंगे, जब चाहेंगे उनको बम से उड़ा देंगे, जब चाहेंगे उनको कश्मीर भेज देंगे, जब चाहेंगे इनको कहाँ भेज देंगे। तो ये हमारे ऊपर एक तरह का प्रहार है, जेनोसाइड है, मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, इसको रुकना चाहिए। अगर ये नहीं रुका तो देश के हालात खराब हो जाएंगे। और ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और उन लोग जो जिनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, अपराधी खड़े होके भाई बड़े बड़े गोदी मीडिया चैनल पर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम गोली चलाएंगे भाई, वो कह रहे हैं हम कानून नहीं मानते, वो न्यायपालिका नहीं मानते, वो साफ साफ उसका इनकार कर रहे हैं। संविधान मानते हैं कह रहे हैं, वो कहाँ मानते हैं? कह रहे हैं कि संविधान गोली, मानते हैं। अच्छा गोली चलाएं, हम आपके ऊपर गोली चला दें, आपने मुझे अभद्र भाषा कह दी, मैं कानून नहीं मानती अगर मैं आपके ऊपर गोली चला दूं, मैं आपके ऊपर तो अगर गोलियों से चलने वाला है देश, हिंदुस्तान में अगर गोलियां चलेंगी तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा, हिंदुस्तान में बम चलेंगे, गोलियां चलेंगी, संविधान को जो है किनारे रख दिया जाएगा और न्यायपालिका में लगा दिया जाए ताला और कहा जाए भाई सब घर बैठो, जितने कानूनी कार्रवाई करने वाले वो सब घर के अंदर बैठे। इसमें कोई भी वो नहीं है शक कि जो हालात दिख रहे हैं वो बहुत बदतर दिख रहे हैं, बहुत खराब दिख रहे हैं। जीडीपी कहाँ पहुंच गई है, बेरोजगारी आम हो चुकी है, आपके पास रोजगार नहीं, कितने लोगों के पास रोजगार नहीं, हमारे पास रोजगार नहीं, ये दे क्या रहे हैं लोग? डंका तो बजा रहे हैं मोदी जी, कह रहे डंका अफीम चटा रहे हैं, धर्म की अफीम चटा रहे हैं। और धर्म की अफीम जो चाट लेता है ना वो पागल हो जाता है, वो सिर्फ उसको दिखाई नहीं दे रहा, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसको दिखाई दे रहा अंध भक्तों को, गोबर भक्तों को, सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि धर्म धर्म धर्म, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे, ना वो शिक्षा दे रहे, ना वो सुरक्षा दे रहे, ना वो स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे, ना वो डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। आपको पता है जीडीपी कहाँ चली गई? हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ चली गई? जिस बांग्लादेश के बड़े बड़े वो बताते थे कि हमारा देश ऐसा वैसा, अरे बांग्लादेश तो उजमा जी विश्व गुरु बन गया है देश अपना। कहाँ, कौन सा विश्व गुरु बन गया है? आपको लगता है विश्व गुरु बन गया? ये विश्व गुरु नहीं बल्कि ये संकट गुरु बन गया। संकट आ गया है हिंदुस्तान के ऊपर जब से ये जितने भी गुंडे मवाली देशद्रोही टाइप के लोग आकर सरकार में बैठे, इन्होंने सरकार ने देश को तोड़ दिया है। लोगों के दिलों में इतनी नफरत भर दी है कि सिवाय यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि बस जंग का माहौल है। कह रहे हैं हम गोली चलाएंगे, अब हम फिर से चलाएंगे। अब वो ये अपने बयान दे रहे हैं साफ साफ कि अब हम गोली चलाएंगे, हमारे धर्म का अपमान करने वालों पर हम गोली चलाएंगे। न्याय व्याय कुछ नहीं करता है, कानून कुछ नहीं करता। इलाहाबाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दिया है ना मैम, तो इलाहाबाद कोर्ट ने जमानत दिया, उनकी जुबान पर लगाम कब लगाएगी इलाहाबाद कोर्ट? मैं ये कहती हूँ अपनी न्यायपालिका से कि अगर ऐसे लोगों को नहीं रोका गया, ऐसे लोगों को जेल की चार दीवारी में नहीं डाला गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। 6 महीना तो रह के आए, अब तो 6 महीना रह के आए और अभी बाहर निकल के क्या दे रहे हैं स्टेटमेंट कि गोली चलेगी, अगर धर्म के खिलाफ बात होगी तो गोली चलेगी। तो स्वागत समारोह जो मनाया जा रहा है उस पे क्या विचार है आप? अरे यार, जब देशद्रोही टाइप के लोग आकर सरकार में बैठे, इन्होंने सरकार ने देश को तोड़ दिया है। लोगों के दिलों में इतनी नफरत भर दी है कि सिवाय यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि बस जंग का माहौल है। तो वो क्या मानेगा? तो मुझे ये लगता है ये देश जलाने वाले लोग हैं, ये देश मिटाने वाले लोग हैं, इनसे बात नहीं की जा सकती। इनको सिर्फ जेल की चार दीवारी में डाला जा सकता है और अगर इनको ज्यादा खतरा लग रहा है तो ये नेपाल चले जाएं, नेपाल जाके
जाके शिफ्ट हो जाएं। प्लीज़ हिंदुस्तान खाली करें, हिंदुस्तान में नफ़रतों के बीज कम करें। और हम लोग बराह मेहरबानी इनसे बहुत आजिज़ आ चुके हैं, क्योंकि ये हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, हमारी सांसों पर पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं। हम ज़रा सा अगर बोलते तो हमारे सर पर आकर बंदूक रख देते हैं, कहते हैं अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे या तुम्हें जेल के चार दीवारी में ठूस देंगे। जब पूरा सिस्टम ही खराब है तो किससे जाकर गुहार लगाएं? सिस्टम का बुरा हाल है, सिस्टम को इन्होंने पैर के नीचे कुचल दिया है। जो भी आवाज़ उठाएगा वो जेल के पीछे जाएगा। इनका मतलब है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, हम कहीं जाकर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। उसमें जी प्रोटेस्ट की नाम लिया, आप लखनऊ घंटाघर में सीएनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो यहाँ शाहीन बाग जामिया में प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें राम भक्त गोपाल था जिसने गोली चलाई थी, वो भी स्वागत समारोह में था, आगे आगे सबसे आगे वही था। क्या कहेंगी, ऐसे लोग जमानत पे आते हैं और फिर स्वागत कर रहे हैं? गोली चलाने वाले, बम चलाने वाले, ये सब स्वागत कर रहे हैं, ये सम्मान, इनको सम्मान दिया जा रहा है। तो अब देश का आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। अब मुझे लगता है कि जनता को फैसला लेना होगा कि क्या करना है, देश को बचाना है या देश को मिटाना है। अगर देश को बचाना है तो सब खड़े हो जाएं, एक साथ खड़े हो जाएं, हाथ में हाथ डालकर मजबूती से सब एक साथ खड़े होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचा लें, अपने न्याय को बचा लें, इंसाफ को बचा लें, अपने कानून को बचा लें। अगर नहीं बचाया गया तो नुकसान हो जाएगा। जब आपको पता है जब दंगे होते हैं तो ये नहीं देखा जाता है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन बच्चे हैं, कौन बूढ़े, सब मारे जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ हमारा देश बचे, हमारे देश का हर नागरिक बचे, हर हिंदू बचे, हर मुस्लिम बचे, हर सिख बचे, हर ईसाई बचे। यही देश को हम जोड़ के चलते, एक जोड़ था ये जिसे तोड़ दिया गया। इसे भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, इसे आरएसएस ने तोड़ा है, इसे उस हिंदू संगठन, उस संघी हिंदुओं ने तोड़ा है जहां पर एक मुस्लिम समाज और हिंदू समाज मोहब्बत से मिलकर रहता था। मुझे लगता है देश के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, हम सबको कोई अच्छे फैसले लेने होंगे ताकि जहां हिंदू खतरे में है। कौन खतरे में, कौन सा हिंदू खतरे में है? कहते तो बंगाल में चुनाव तो वहाँ का। अरे भाई इतनी बड़ी बड़ी कांवड़ यात्राएं निकल रही, पैर धुलाए जा रहे हैं, सरकारी सुविधाएं दी जा रही, कौन सा हिंदू खतरे में? मुझे लग रहा है मुसलमान खतरे में, क्योंकि हमें नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा। हम खतरे में इस वक्त, भाई हमें बचा लो। हम तो कहेंगे हम खतरे में, सिर्फ इस वक्त मुसलमान खतरे में, मुसलमान की नमाज खतरे में। जो डाल रखी नमाज पढ़ते, 2 रकात नमाज पढ़ लो कहीं, अभी देखो मुकदमा लिख जाएगा फौरन 1 मिनट के अंदर। हमारी सांसों पर पाबंदी बैठाई जा रही है, हमारी सांसों पर पहरा बैठाया जा रहा है। कोई खतरे में नहीं है, हमें खतरे में डाला जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारा जेनोसाइड हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर अगर ये चीज़ें नहीं रुकेंगी तो हिंदुस्तान में नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान। जो खड़े होकर कह रहे हैं हम गोली चलाएंगे, कोई खतरे में नहीं है, हमें खतरे में डाला जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारा जेनोसाइड हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर अगर ये चीज़ें नहीं रुकेंगी तो हिंदुस्तान में नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान। जो खड़े होकर कह रहे हैं हम गोली चलाएंगे, वो बाहर निकल के आज़ादी से कह रहे हैं हम गोली चलाएंगे, तो ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए। हमारे न्यायपालिका पे हमें भरोसा है।